नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 3 है। जूनियर लीगल ऑफिसर का पेपर यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका 101वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद नंबर 105 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकार, राज्य विधानसभा विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? मिनर्वा मिल्स वाद, मेनका गांधी, केशवानंद भारतीवाद, इनुरु बेरुबारी यूनियनवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनुरु बेरुबारी यूनियनवाद में कि सब प्रस्तावना में कहा था कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान निहित है? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 73 और 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नवम अधिसूची में उल्लेखित विधियां भी न्यायिक पुनरावलोकन के योग्य है? PUCL बनाम भारत संघ, गुजरात राज्य बनाम भारत संघ, IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य, रंगराजन बनाम तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा IR कोयलो बनाम तमिलनाडु। अनुच्छेद 16 क किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से, अल्पसंख्यकों को आरक्षण से, महिलाओं आरक्षण से, पदोन्नति में आरक्षण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पदोन्नति में आरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आरक्षण से संबंधित नहीं है? M नागराजन बनाम भारत संघ, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, बालाजी बनाम मैसूर राज्य। तो इसमें अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब इससे संबंधित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 52 भारत का एक मुख्य चुनाव आयोग होगा, भारत एक मुख्य न्यायाधीश होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, भारत एक का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर मदिरा यानी शराब पर प्रतिबंध किस वाद में निर्धारित किया गया था? तमिलनाडु बनाम बालू वाले में ये निर्णय लिया गया था। ये वाद उसी से संबंधित है कि राजमार्ग जो है उनपे शराब प्रतिबंध है। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की जाती है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य के राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर प्रश्न का निर्णय किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सीधा आंसर है उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 12। राज्यसभा में पूछा गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है? 35 वर्ष। सिंपल क्वेश्चन। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा वाद लोक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक से संबंधित है? तो उसका सीधा आंसर है मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद नंबर 12 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19(1) में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंध लगा सकता है राज्य, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। तो उसका सही आंसर हो जाएगा राज्य। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित किसके कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? अनुच्छेद नंबर 102। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कर सकता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोकसभा का अध्यक्ष। सूची 1 और 2 का मिलान करना है और सही उत्तर को यहाँ पे बताना है आपको। हमदर्द दवाखाना मामला किससे संबंधित है? हमदर्द दवाखाना मामला, तो ये सीधा आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 19 से। केदारनाथ बाजोरिया मामला, इसमें ये यहाँ नहीं है, माफ कीजिएगा। हमदर्द दवाखाना मामला जो आता है वो आता है अनुच्छेद 19 से। केदारनाथ बाजोरिया मामला जो आता है अनुच्छेद नंबर 20 से। सरला मुदगल मामला जो आता है वो आता है अनुच्छेद नंबर 44 से। पीवी नरसिम्हा राव का जो मामला आता है वो आता है अनुच्छेद नंबर 105 से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती है? सीधा सा आंसर है इसका 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है सभी परीक्षाओं में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान की अधिनियमित के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वातंत्र्य, समाजवादी, न्याय, समता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी। निम्नलिखित में से कौन सा मामला तीसरे लिंग समुदाय के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका सीधा सा आंसर है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ 2014 अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य निम्नलिखित आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा। तो कौन कितने से कितने वर्ष तक की आयु के लिए? तो इसके अंदर आ जाएगा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए। सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रस्तावना की प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है। गलत। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। सत्य। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। गलत। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी प्रतिबंध से संशोधित किया जा सकता है। गलत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सा मामला अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर मुआवजे के भुगतान से संबंधित है? तो इसका सीधा आंसर है दोनों बुरदल शाह बनाम बिहार राज्य और भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। ये निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? हथकड़ी लगाने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी पाने का अधिकार। तो इसमें पहला ही आ जाता है हथकड़ी न लगाने का अधिकार, 22 में प्रदान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध आता है? तो सीधा आंसर है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दोनों के लिए आता है, नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 भारतीय संविधान के संहित किस मूल अधिकार के अनुरूप चुना गया है? तो इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद नंबर 23 के अनुरूप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में चिकित्सक की सहायता का अधिकार सम्मिलित है, किस वाद में ऐसा निर्णय हुआ था? तो इसका सीधा आंसर आ जाता है परमानंद कटार बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार के संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं। तो इसमें आता है 44वें संशोधन के दौरान। सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार को जो आते हैं वो कौन से आते हैं? केवल इस संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उपलब्ध है। संविधान का अनुच्छेद 25 धन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह इनके अधीन है। तो ये किसके अधीन आता है? ये आता है अपने पास सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 क व अनुच्छेद 21 के अधीन कार्यस्थल पर कार्यरत महिला के यौन उत्पीड़न का अधिकार अतिक्रमण किस मामले के अंतर्गत आया था? ये आया था विशाखा बनाम राजस्थान। बहुत बार आरएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक सोच का विकास करना और सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। तो इसका आ जाता है सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना में मूल अधिकारों और नीति निर्देशन तत्वों के बीच अनुरूपता और संतुलन एक
आवश्यक तत्व है। तो ये किया गया था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद्य योग्य है, अप्रवर्तनीय वाद्य योग्य नहीं, अनुसंशोधनीय। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद्य योग्य है। उच्चतम न्यायालय मूलतः मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य कितने न्यायाधीशों से गठित होता है? तो ये होता है 7 अन्य न्यायाधीश से। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता आती है? तो शिक्षा से संबंधित, धर्म की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार, कारोबार, उपजीविका की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर देश के वनों और वन्य जीव समेत अन्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जो आता है वो क्या है? वो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व और नागरिकों का मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस से जाने का सुनिश्चित किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो आता है अनुच्छेद 19 का अंग भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण किसी धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? सीधा आंसर आता है अनुच्छेद नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपत्ति का अधिकार। इसमें सांविधिक अधिकार है, संवैधानिक, मौलिक और विधिक अधिकार है। तो उसके अंतर्गत सीधा आंसर है हमारे पास मौलिक अधिकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऐतिहासिक निर्णय द्वारा 42वें संविधान संशोधन उस भाग को प्रभाव शून्य घोषित किया गया है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किस ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध कहा गया था ये? तो ये आ गया था मिनर्वा मिल्स मामला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 249 में संसद को राज्य सूची के किन मामलों में संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? निजी हित से संबंधित, सामान्य हित से संबंधित, राष्ट्रीय हित से संबंधित, लोक हित से संबंधित। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास राष्ट्रीय हित से संबंधित, अनुच्छेद नंबर 249। निम्नलिखित में से कौन सा वाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा सुनील बत्रा का जो वाद था वो एकांत कारावास के विरुद्ध है। एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष से माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में कौन सा मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? ये तो सभी को पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है? तो ये था मामला जो था एमएच हॉस्कॉट वाद में कहा गया था। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।